चार्ट में तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है पिछले 4 दिनों से मार्केट ने एक अच्छा खासा रेंज बनाया हुआ है और इस रेंज को मार्केट जो साइड ब्रेक करेगा, अप साइड की तरफ हो या डाउन साइड की तरफ हो, तो वहाँ पे हम लोगों को एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ये ब्रेकआउट के लिए हम लोगों को तैयार रहना है। ये हमारा पहला एनालिसिस का पॉइंट क्लियर हो गया कि मार्केट में ब्रेकआउट के बाद बड़ा मोमेंटम आएगा। अभी इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे दिल में ख्याल आता है कि मार्केट में कौन से साइड का ब्रेकआउट हो सकता है, अप साइड का ब्रेकआउट हो सकता है या डाउन साइड का ब्रेकआउट हो सकता है। तो अगर आप डे ट्रेडर हो तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो साइकोलॉजिकल स्किल मैं आज आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, उस साइकोलॉजिकल स्किल को अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपका जो लॉस है वो आपका लॉस कम हो जाएगा। आपका लॉस ज़्यादा क्यों बढ़ता है? क्योंकि आपका अगर पोजीशन लॉस में चला जाता है तो आप उस पर एवरेजिंग करके बैठते हो, क्योंकि आपके दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद होती है कि मार्केट दोबारा हमारी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन साइकोलॉजी के इस पॉइंट को आप सीखोगे तो हम लोगों को एक आसानी हो जाएगी जल्दी लॉस बुक करके प्रॉफिट वाले ट्रेड का वेट करना। तो यहाँ पर डे ट्रेडर को एक माइंडसेट नहीं बना के रखना है, चाहे बाय का अपॉर्चुनिटी आए या सेल का अपॉर्चुनिटी आए, मार्केट जिस तरीके का मोमेंटम दिखाएगा हम प्लस उस मोमेंटम के साथ फ्लो होना है। मार्केट को अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो मार्केट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप मार्केट को फॉलो करोगे तो सक्सेस आपको फॉलो करेगा। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो जनरली हम लोग एनालिसिस करते समय कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट में अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट आएगा। तो मार्केट में जो कंसोलिडेशन का फेज बना हुआ है, ये कंसोलिडेशन के मतलब रेंज बाउंड फेज में हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कितने बुलिश कैंडल बने हुए हैं, वो नंबर ऑफ बुलिश कैंडल काउंट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मार्केट में कितने बेरिश कैंडल बने हुए हैं, वो नंबर ऑफ बेरिश कैंडल काउंट करते हैं। तो बुलिश और बेरिश इसमें जो ज़्यादा रहेगा उस साइड में मार्केट डायरेक्शन दे सकता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को 2 बुलिश कैंडल दिखाई दे रहे हैं और 2 बेरिश कैंडल हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मतलब मार्केट में यहाँ पर दोनों पॉसिबिलिटीज अभी दिखाई दे रही है। तो कल के दिन मार्केट जिस तरह ब्रेक करेगा हम लोगों को उस थोड़ों के साथ जाना पड़ेगा। और अगर इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, मार्केट अगर मान लो कि पहले डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है और उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होकर फिर अप साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ पर हम लोग बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट जब नीचे आएगा तो ये ट्रैप करने के लिए आएगा। सेलर लोग जैसे मार्केट में ट्रैप हो जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द सेलर लोगों का स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर का रहेगा। तो मार्केट जैसे ही इस लेवल को अप साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जो मेरे खुद के ट्रेडिंग में मैं इस्तेमाल करता हूँ। कौन सा भी लेवल हो मार्केट में एक बार टेस्ट करके फिर उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है और प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करता है तो यहाँ पर स्ट्रांगली मार्केट वन साइडेड मोमेंटम देता है, जो ऑप्शन बायर के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। तो हमारे लिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस लेवल को मार्क करके रखना पड़ेगा। तो नीचे की साइड में हमारा जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है वो 19,537 का इंपॉर्टेंट लेवल निकल करके आ रहा है। मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर रहा है लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं दे रहा है। तो कल के दिन मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा तो उस केस में हम लोग 19,550 का जो पुट है वो 19,550 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ पर नीचे की साइड में ये वाला जो लो पॉइंट हम लोगों को दिखाई दे रहा है इस कैंडल का, ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा है। अगर कल के दिन अपसाइड का मोमेंटम आना है तो मार्केट को इस लेवल को कंसोलिडेट करके फिर ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट अगर बड़े गैप अप के साथ खुलेगा और डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे वहाँ पर करने के लिए। मार्केट को धीरे धीरे उस लेवल के करीब अपने पोजीशन बनने देने के बाद ब्रेक करना चाहिए, तभी बड़ा मजा आएगा। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। ये 19,645 का लेवल अपसाइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 19,650 का जो कॉल है वो 19,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 25 से 30 पॉइंट का और फिर मार्केट इस गैप फिल करने के लिए ऊपर की साइड में 19,700 के लेवल तक जा सकता है। यह हमारा टारगेट का लेवल निकल करके आ रहा है। अभी इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है तो यहाँ पर कंप्लीटली सेंटीमेंट जो है वो रिवर्स हो जाता है। एक और सीक्रेट पॉइंट मैं आपको प्राइस एक्शन का बताना चाहता हूँ। मान लो कि मार्केट ने एक बेरिश कैंडल आपको दिखा दिया, ये बेरिश कैंडल के बाद नेक्स्ट डे जो है मान लो कि बेरिश कैंडल का ये वाला क्लोज है और ये वाला ओपन है, तो नेक्स्ट डे अगर इस रियल बॉडी जो है वो रियल बॉडी के डायरेक्टली ऊपर मार्केट ओपन होता है तो यहाँ पर जितने भी सेलर बैठे हुए थे वो सेलर इमीडिएटली ट्रैप हो जाते हैं और जैसे ही मार्केट इस हाई को निकालता है इमीडिएटली अपसाइड का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल जाता है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल देखिए मार्केट में एक बेरिश कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ था और जैसे ही मार्केट इस बेरिश कैंडल के रियल बॉडी के ऊपर ओपन हुआ एक अच्छा स्ट्रॉन्ग वन साइडेड मोमेंटम इस दिन हम लोगों को देखने को मिल चुका था। सेम उसी तरीके का लॉजिक हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और देखेंगे कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। अभी मैं गैप अप ओपनिंग की यहाँ पर या गैप डाउन ओपनिंग की ज़्यादा बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में गैप होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि आज रात को यूएस मार्केट में जो है वो इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। अगर यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन का डेटा आता है मतलब महंगाई के जो आंकड़े आते हैं उसकी वजह से हम लोगों को यूएस मार्केट में डाउ जोन्स फ्यूचर में बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा, जिसका रिपल इफेक्ट दुनिया भर के मार्केट में होगा। और जैसे ही अपना मार्केट इस लेवल को अपसाइड डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। देख लेते हैं कि इंट्राडे के ऊपर किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने इंट्राडे का चार्ट लगाया हुआ है। इंट्राडे का चार्ट अगर आप देखोगे तो पिछले 3-4 दिनों से मार्केट जो है वो अप डाउन ऐसा ही मोमेंटम बता रहा है। तो यहाँ पर कोई भी कंफर्म लेवल नहीं मिल रहा है, तो बस ये वाला रेजिस्टेंस का जोन जो हम लोगों को और सपोर्ट का जोन मिल रहा है, बस इसी लेवल के करीब मार्केट में आकर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ लोग जो है वो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन मल्टीपल बार टेस्ट हो रहा है।
लेकिन ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल ही रॉकेट में इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेकआउट होने के बाद बैंक निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। सबसे पहले हम लोग डेली चार्ट का एनालिसिस करेंगे कि डेली चार्ट में हम लोगों को कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। यहाँ पर डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो मार्केट जो है वो एक निगेटिव सेंटीमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। बस इसी निगेटिव सेंटीमेंट को मार्केट को बरकरार रखना चाहिए था। अगर इस लो के नीचे, मतलब ये जो लेवल मैंने आपके सामने ड्रॉ करके रखा हुआ था 44,520 का, इस लेवल के नीचे का अगर हम लोगों को क्लोजिंग मिल जाता तो कल के दिन एक डाउनफॉल बड़ा एक्सपेक्टेड कर सकते थे। लेकिन मार्केट का जो क्लोजिंग निकल के आया है उस लेवल के ऊपर का आया है, तो हमारे लिए ये वाला जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रेंज बाउंड वाला जोन रहेगा। इस जोन में जब भी कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगा हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी कम करके ट्रेड करना प्रेफर करेंगे। और मार्केट में बड़े मोमेंटम के लिए, बड़े टारगेट के लिए हम लोग कब ब्रेक वेट कर सकते हैं, जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तब हम लोग यहाँ पर वेट कर सकते हैं। अभी इंट्राडे में 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर हम लोग जाते हैं तो 15 मिनट चार्ट में कौन से पॉइंट के ऊपर हम लोगों को फोकस करना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग के टाइम मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिखाया हुआ है, तो कल के दिन मार्केट इस कंसोलिडेशन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करेगा तो मार्केट निगेटिव सेंटीमेंट में आ जाएगा। लेकिन निगेटिव सेंटीमेंट में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि मार्केट अगर इसको ब्रेक करेगा तो नीचे की साइड में 44,350 का जो लेवल है वो 44,350 के लेवल के ऊपर दोबारा मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्राइस एक्शन बनने देना है, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा बनने देना है। और वैसे भी कल के दिन फ्राइडे है तो नया वीकली कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो उसमें ओपन इंटरेस्ट का डेटा कम रहेगा, तो जैसे ही थोड़ा डेटा बनेगा हम लोगों को अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। निफ्टी में बड़ा मोमेंटम मुझे दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में कंपैरेटिवली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों को ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है अभी तो।